उदयपुर हत्याकांड मामले में जो सूचना देने वाले दो युवक प्रहलाद और शक्ति आज अपनी जान को और अपनी सुरक्षा को लेकर बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचे हैं। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने आश्वासन दिया था कि सुरक्षा भी दी जाएगी और नौकरी भी दी जाएगी, लेकिन ना नौकरी है और ना ही सुरक्षा। आज दर बदर भटक रहे हैं और अब बीजेपी का दरवाजा खटखटा है। हमारे साथ में सांसद दिया कुमारी जी हैं। मैडम, किस तरह से देखते हैं पहले सुरक्षा का आश्वासन देना और नौकरी का आश्वासन देना, लेकिन ना आज नौकरी है ना आश्वासन है, दोनों लोग अब जो है दर दर भटक रहे हैं। नहीं, बहुत ही गलत है जिस तरह से इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। एक तो अपनी जान पे खेल के इन्होंने सहयोग किया पुलिस का और उन दोनों आतंकवादियों को पकड़वाया। उस समय उनको आश्वासन दिया गया था, खुद मुख्यमंत्री जी ने इनको बुला के कहा कि आपको नौकरी भी देंगे, गन लाइसेंस भी मिलेगा और सिक्योरिटी भी मिलेगी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। ये बार बार उनके मिलने की भी इन्होंने कोशिश की, वहाँ के जो विधायक हैं उनके भी पीछे पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी आज ऐसा है कि वो मिलने से इनकार कर रहे हैं। तो ये इनके साथ जो हुआ है पूरी तरह से गलत हुआ है, लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। उस समय भी मैंने इनको कहा था, लेकिन इनको आश्वासन मिल चुका था, तो इन्होंने मुझे कहा था नहीं, हमें अभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमको इन्होंने आश्वस्त किया। आए दिन मैडम ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। आज अजमेर से भी एक युवक का गला काटने की हत्या करने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी हालत जो है नासाज बनी हुई है, लेकिन अभी इस तरह की आए दिन घटनाएं आ रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। किस तरह से? ये बहुत गलत है जिस तरह से राजस्थान में 4.5 साल से हो रहा है। हर प्रकार से जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ज़ीरो है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, झूठे वादे किए गए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, ये राजस्थान ने कभी देखा नहीं था। ये जो 4.5 साल गए हैं इस सरकार के, ये पूरी तरह से ऐसा समय गया है कि पूरा ऐसे, मैं तो मानती हूँ कि इतिहास में ऐसा कभी राजस्थान के साथ नहीं हुआ। चुनाव सामने हैं, बीजेपी भी इस बार पूरी तैयारी कर रही है। आने वाले समय में राजस्थान के लिए बीजेपी क्या करने वाली है? नहीं, राजस्थान के लिए बीजेपी ने पहले भी बहुत कुछ किया और अभी भी केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जो धरातल पे पहुंच रही है। हर व्यक्ति को समझ में आ रही है बात कि ये सारी केंद्र की ही योजनाएं हैं, और ज़्यादातर सारे जो बड़े बड़े काम हुए उसमें भी केंद्र ही ये योजना को, यहाँ पर राजस्थान सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है और थोड़ा बहुत उनका जो भी % होता है वो होता है, लेकिन योजना तो सारी केंद्र की है ना। जल जीवन की बात करें या अभी सबको जो अनाज भी मिल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, वो भी तो केंद्र ही भेज रहा है। वैक्सीनेशन भी तो केंद्र ने कराया, आवास मिल रहा है वो भी तो केंद्र ही दे रही है। ये सब चीज़ें तो केंद्र, और ये नाम बदल के वही योजना को उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक। तो बीजेपी सांसद दिया कुमारी जी साथ में थी। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल गलत है और इस तरह की घटनाओं को रोक लगनी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद में इन सभी पर रोक लगाई जाएगी और बीजेपी ने बहुत काम राजस्थान में किया और केंद्र सरकार तमाम प्रयास कर रही है हर चीज़ से जुड़े रहने के लिए और जनता से जुड़े रहने के लिए। चुनावी माहौल है, बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन उदयपुर की जो हत्याकांड हुआ कन्हैया लाल, उसके अंदर अब दोनों जो व्यक्ति जिन्होंने सूचना दी वो अपने आप को बचाने के लिए और सुरक्षा के लिए बीजेपी के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। देखना ये होगा कि बीजेपी किस तरह से उनका सहयोग करती है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार अब उनसे जो वादा किया था उसको किस तरह से निभाएगी। मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ में दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।